चंदनगढ़ का घना जंगल और मायावी सरोवर का मार्ग। शाम का समय है और सूरज ढल रहा है, जिससे आसमान में लालिमा छाई हुई है। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से एक अनाथ लकड़हारा रघु अपनी पीठ पर दिन भर की काटी हुई लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाए भारी कदमों से आगे बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ देखी जा सकती है। वह अपने आप से बातें करते हुए सरोवर के किनारे वाले रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा है। हे भगवान, कैसा जीवन दिया है तूने मुझे। सुबह से लेकर शाम तक इन लकड़ियों को काटो, फिर इन्हें शहर जाकर बेचो, और जो चंद सिक्के मिलते हैं वो भी वो जालिम जमींदार बलवंत ब्याज के नाम पर छीन लेता है। आज भी पेट भरने के लिए कुछ नहीं बचा। पता नहीं ये जिंदगी कब तक ऐसे ही घिसटती रहेगी। तभी उसकी नजर सरोवर के जल स्तर पर पड़ती है। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पानी की सतह पर किनारे से थोड़ी ही दूरी पर एक अत्यंत विशाल और मायावी काला हंस बीमार और बेसुध अवस्था में पड़ा है। रघु ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और ऐसा अजीबोगरीब पक्षी कभी नहीं देखा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि उस घायल हंस के शरीर से एक बहुत ही रहस्यमयी नीली रोशनी निकल रही है। वह रोशनी पानी की काली सतह पर भी एक मायावी चमक पैदा कर रही है। हे राम, ये कैसा पक्षी है? इतना बड़ा आकार और इसके शरीर से ये अजीब सी रहस्यमयी रोशनी कैसी निकल रही है? क्या ये कोई मायावी जीव है या मेरा कोई वहम? रघु डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की सोचता है, लेकिन तभी वह काला हंस एक दर्द भरी और बहुत ही धीमी आवाज निकालता है। हंस की वह तड़प देखकर रघु के अंदर का डर अचानक खत्म हो जाता है और उसके दिल में उस बेजुबान जीव के लिए दया आ जाती है। नहीं रघु, तू ऐसे किसी बेजुबान और घायल जीव को मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ सकता। चाहे ये कोई भी मायावी जीव हो, इसे इस वक्त मदद की सख्त जरूरत है। रघु अपनी जान की परवाह किए बिना धीरे धीरे उस मायावी हंस के करीब पहुंचता है। शांत हो जा मेरे दोस्त, डर मत। मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है तू बहुत दर्द में है। मैं तुझे यहाँ इस हालत में तड़पने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे साथ मेरे घर ले जाऊंगा, जहाँ तू एकदम सुरक्षित रहेगा और जल्द ही स्वस्थ भी हो जाएगा। वैसे भी मैं घर पे अकेला ही रहता हूँ। रघु बहुत ही सावधानी से उस विशाल काले हंस को पानी से बाहर निकाल लेता है। रघु उस बेसुध और चमकते हुए हंस को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। रघु उस रहस्यमयी काले हंस को उठाए घने जंगल के अंधेरे रास्तों से होते हुए अपने घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ जाता है। रघु उस विशाल और रहस्यमयी काले हंस को अपनी बाहों में उठाए झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। चिंता मत करो मित्र, तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। यही विश्राम करो। हे भगवान, इसकी सांसें कितनी धीमी चल रही हैं। घाव भी बहुत गहरा है। पता नहीं कौन सा निर्दयी इंसान या जानवर इतने सुंदर पक्षी को इस हालत में छोड़ गया। रघु तुरंत कुछ सूखी जड़ी बूटियां निकालता है जो उसने जंगल से मुश्किल समय के लिए जमा करके रखी थी। उसकी आंखों में उस बेजुबान जीव की जान बचाने की एक सच्ची तड़प है। वह पीसी हुई जड़ी बूटियों का लेप अपने हाथों में लेता है और बहुत ही हल्के हाथों से हंस के गहरे घावों पर लगाने लगता है। थोड़ा सा दर्द होगा मेरे दोस्त, सह लेना। बस यही एक इलाज है मेरे पास। मेरी माँ कहती थी कि ये जड़ी बूटियां बड़े से बड़े घाव भर देती हैं। तू बस हिम्मत मत हारना। रघु सो जाता है। एक बहुत ही तेज और मायावी नीली रोशनी झोपड़ी के कोने कोने को रोशन कर देती है। यह रोशनी इतनी तेज है कि रघु की नींद खुल जाती है। सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें हलक में अटक जाती है। रघु फटी हुई आंखों से देखता है कि एक असंभव चमत्कार हो रहा है। हंस के शरीर पर जो गहरे घाव थे वे उस नीली रोशनी के प्रभाव से बिना किसी दवा के अपने आप भर रहे हैं। जहाँ से उसके पंख टूट गए थे वहाँ जादुई तरीके से नए और चमकदार काले पंख उग रहे हैं। ये कैसी माया है? इसके घाव तो अपने आप भर रहे हैं। जड़ी बूटियों का तो कोई असर ही नहीं है। ये रोशनी इसके अंदर से आ रही है। हंस के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हंस की आंखों में एक अजीब सी लाल चमक है जो किसी बहुत बड़े रहस्य को छुपाए हुए है। कौन है तू? कोई देवता है या इस जंगल का कोई छलावा?
मैंने तेरा कोई नुकसान नहीं किया है, मैं तो बस तेरी मदद कर रहा था। हंस रघु की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपनी चमकती हुई लाल आंखों से एक पल के लिए रघु को बहुत गहराई से देखता है। रघु समझ चुका है कि उसने जिस जीव को बचाया है वह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और खौफनाक रहस्य जुड़ा हुआ है। अगली सुबह का समय रघु उस काले हंस को देख रहा है जो अब पूरी तरह शांत है। तभी बाहर से किसी के भारी कदमों और लाठी के जमीन पर जोर जोर से टकराने की आवाज आती है। सामने गांव का क्रूर जमींदार बलवंत खड़ा है। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है। क्या बात है रघु, सूरज सिर पर आ गया और तू अभी तक झोपड़ी में दुबक कर बैठा है। आजकल लकड़ियां काटना छोड़ दिया क्या, या मेरा कर्ज हजम करने की कोई नई तरकीब सोच रहा है बैठकर? नहीं बलवंत काका, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल रात मैं थोड़ा परेशान था, मैं अभी जंगल ही जा रहा था। मुझे तेरी इन फालतू की दुख भरी कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। 3 महीने हो गए हैं, जब पैसे लिए थे तब तो बड़ा गिड़गिड़ा रहा था पैरों में गिरकर। अब मेरा मूल और ब्याज दोनों मिलाकर 100 सोने के सिक्के हो गए हैं। निकाल अभी के अभी। 100 सोने के सिक्के? पर काका, जब आपने मुझे कर्ज दिया था तब तो आपने खुद कहा था कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं दे सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। और इतने पैसे तो मैंने मैंने कहा था। अरे मूर्ख, मेरी बातों का क्या भरोसा। जमींदार हूं मैं, मेरा तो काम ही है मीठा बोलकर तुम जैसों को अपने जाल में फंसाना। अब तेरे पास पैसे तो है नहीं, तो एक काम कर, आज शाम तक ये झोपड़ी और ये जमीन खाली कर दे। अब से ये जगह मेरी हुई। बलवंत आगे बढ़ता है और रघु को धक्के मारकर बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक झोपड़ी के उस अंधेरे कोने से वह विशाल मायावी हंस धीरे धीरे बाहर निकलता है। अरे ये कौन सी बला पाल रखी है तूने अपने घर में? इतना भयानक पक्षी। हंस बलवंत के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह अपने विशाल काले पंख पूरी तरह खोल देता है। अगले ही पल हंस की आंखें भयंकर लाल रंग से चमकने लगती हैं। हंस एक बहुत ही भयानक और तेज फुफकार मारता है, जिसकी आवाज किसी पक्षी की नहीं बल्कि किसी खूंखार जंगली जानवर की दहाड़ जैसी है। अरे दादा रे दादा, ये क्या है रे? ये ससुरा, कोई बचाओ रे मुझे। बलवंत अपनी लाठी वहीं जमीन पर छोड़कर अपनी धोती संभालता हुआ चीखते हुए उल्टे पांव पागलों की तरह बाहर भाग खड़ा होता है। बलवंत के भागते ही हंस की आंखों की लाल चमक गायब हो जाती है और वह अपने पंख समेटकर वापस बहुत ही शांत मुद्रा में बैठ जाता है। रघु एक लंबी सांस लेता है। उसे समझ आ जाता है कि इस मायावी जीव ने अभी अभी उसकी मदद की है। तूने आज मुझे बचा लिया दोस्त। वो जालिम शायद अब कभी इस तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। तू यहीं आराम कर, मैं जा रहा हूँ जंगल लकड़ियाँ काटने, शाम तक लौट कर आऊंगा। रघु जैसे ही मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता है, अचानक एक बहुत भारी, जादुई और गूंजने वाली आवाज सुनाई देती है। तुम्हारा हृदय अत्यंत निर्मल है रघु, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरे प्राण बचाए हैं। रघु चौंक जाता है। तू बोल सकता है? हे भगवान, आखिर तू है कौन? कोई जादुई पक्षी या कोई देवता? मैं कौन हूँ, इसका उत्तर नियति तुम्हें उचित समय पर स्वयं दे देगी। परंतु सावधान रहना मित्र, मेरा ये रूप एक बहुत बड़े षड्यंत्र और शाप का नतीजा है, और जिसने मुझे ये शाप दिया है वो मृत्यु का व्यापारी मेरी खोज में बहुत करीब आ चुका है। मृत्यु का व्यापारी? कौन है वो? जल्द ही सब स्पष्ट हो जाएगा रघु। रघु हंस को गौर से देखता है और हंस की उन रहस्यमयी बातों को सोचता हुआ अपनी कुल्हाड़ी लेकर एक अनजाने खतरे के एहसास के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता है। गांव के बाहर एक बहुत पुराना और वीरान खंडहर है। चारों तरफ भयानक सन्नाटा है। खंडहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अग्निकुंड धधक रहा है। आग की लपटें काफी ऊपर तक उठ रही है। उसी अग्निकुंड के सामने महातांत्रिक भैरव बैठा है। उसका रूप बहुत भयानक है। माथे पर लाल टीका और गले में हड्डियों की माला है। वह अमृता और सदा जवान रहने के लिए एक खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा है। बस कुछ ही प्रहर और इस चंद्र ग्रहण की काली रात मेरी बरसों की तपस्या को पूर्ण कर देगी। इसके बाद साक्षात काल भी मेरे प्राण नहीं हर पाएगा। मैं अजर और अमर हो जाऊंगा। लेकिन ये सब व्यर्थ है।
ये मंत्र अभी भी अधूरा है। इस आग में वो शक्ति नहीं है जो मुझे अमर बना सके। मुझे उस मायावी काले हंस की ऊर्जा चाहिए। अगर इस चंद्र ग्रहण से पहले मैंने उस पक्षी की शक्तियों को नहीं सोखा तो मेरी सारी विद्या और इतनी सालों की मेहनत हमेशा के लिए राख हो जाएगी। उसकी लाल आंखों में हार का खौफ और उस काले हंस को पाने की खूंखार तड़प है। ग्रहण का समय करीब आ रहा है। कहाँ है तू? किस दिशा में छुपा है? तुझे तो मैं पाताल से भी खींच लाऊंगा। मेरे इस मंत्र को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। तभी जमींदार बलवंत पसीने से लथपथ और बुरी तरह हांफता हुआ वहां आ पहुंचता है। वह रघु की झोपड़ी से अपनी जान बचाकर सीधा यहीं भागकर आया है। खंडहर के बीचों बीच धधकती आग और उसके सामने खड़े तांत्रिक भैरव को देखकर बलवंत उसके पैरों में गिर पड़ता है। भैरव बाबा, रक्षा करो बाबा, बचा लो मुझे। आज तो मेरी जान ही निकल गई थी। गांव में एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है बाबा। भैरव को अपनी साधना के बीच इस तरह का शोर बिल्कुल पसंद नहीं है। वह गुस्से से बलवंत की तरफ देखता है। मूर्ख इंसान, मेरी साधना के बीच चीखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मौत के डर से कांपता हुआ तू यहाँ मेरे पास क्यों आया है? बाबा, वो अपना अनाथ लकड़हारा रघु, उसने अपनी झोपड़ी में एक बहुत भयानक शैतान पाल रखा है। मैं तो बस अपना कर्ज मांगने गया था, पर वहाँ अंदर से एक विशाल पक्षी निकल आया। पक्षी का नाम सुनते ही भैरव के कान खड़े हो जाते हैं। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। पक्षी? कैसा पक्षी? साफ साफ बता बलवंत, कैसा दिखता था वो? बाबा, एकदम काला, बहुत ही विशाल, और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें बिल्कुल आग के अंगारों जैसी लाल थी। वो कोई मामूली पक्षी नहीं था बाबा, साक्षात कोई खौफनाक मायावी शैतान है जो रघु की रक्षा कर रहा है। मायावी काले पक्षी और लाल आंखों की बात सुनते ही भैरव के चेहरे का गुस्सा अचानक गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बेहद शैतानी और कुटिल मुस्कान आ जाती है। वह समझ जाता है कि उसे जिस चीज की तलाश थी वह खुद चलकर उसके पास आ गई है। लाल आंखों वाला मायावी काला पक्षी। तूने मुझे वो खबर दी है बलवंत, जिसके लिए मैं इस पूरे गांव को राख कर सकता था। मेरी तलाश खत्म हुई। मेरा शिकार मुझे मिल गया। शिकार? मतलब आप उस शैतान को जानते हैं बाबा? हाँ बलवंत, वो कोई शैतान नहीं, मेरी अमरता की चाबी है। और अब वो चाबी रघु की उस टूटी झोपड़ी से सीधे मेरे इस अग्नि कुंड तक आएगी। अब इस चंद्र ग्रहण से पहले मेरा मंत्र पूरा होकर रहेगा। चंदनगढ़ के घने जंगल का रास्ता। रघु अपने कंधे पर कुल्हाड़ी और हाथ में दोपहर के खाने की एक छोटी सी पोटली लिए पगडंडी पर आगे बढ़ रहा है। उसके दिमाग में अभी भी उस काले हंस की बातें और मृत्यु के व्यापारी वाली चेतावनी गूंज रही है। वह विचारों में इतना खोया है कि तभी उसे एक बहुत ही कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। नारायण नारायण, कोई है? कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। ये वृद्ध सन्यासी भूख से व्याकुल है। यदि किसी के हृदय में दया हो तो मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। रघु अपने कदम रोकता है और आवाज की दिशा में देखता है। रास्ते के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक अघोरी साधु बैठे हैं। उनके शरीर पर भस्म लगी है और कपड़े फटे हुए हैं। उनका चेहरा भूख और प्यास से बहुत कमजोर लग रहा है। रघु बिना एक पल सोचे अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर रखता है और अपनी खाने की पोटली लेकर तुरंत साधु के पास पहुंचता है। बाबा, मेरे पास ये 2 सूखी रोटियां और थोड़ा गुड़ है, आप इसे खा लीजिए। ये आपकी भूख तो पूरी तरह नहीं मिटाएगा, पर इससे आपको थोड़ी ताकत जरूर मिल जाएगी। अघोरी साधु रघु की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। साधु वह रोटी और गुड़ बहुत ही शांति से खा लेते हैं। खाना खत्म करने के बाद साधु के चेहरे पर एक तेज आ जाता है और वह एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ रघु को घूरने लगते हैं। उनका यह रूप देखकर रघु थोड़ा हैरान हो जाता है। वत्स रघु, आज तुमने केवल एक भूखे साधु को भोजन नहीं कराया, बल्कि मानवता का सम्मान किया है। इस स्वार्थी संसार में जहां लोग अपने ही अपनों का हक छीन लेते हैं, वहां तुमने अपना अंतिम निवाला भी बिना किसी स्वार्थ के मुझे अर्पित कर दिया।
तुम्हारा ये पुण्य व्यर्थ नहीं जाएगा। रघु यह सुनकर चौंक जाता है कि इस अनजान साधु को उसका नाम कैसे पता है। वह कुछ पूछने ही वाला होता है कि अघोरी साधु काले और सफेद धातु से बना एक अजीब सा पत्थर नुमा लॉकेट निकालते हैं। उस पत्थर में एक बहुत ही सूक्ष्म और रहस्यमयी चमक है। साधु वह लॉकेट रघु के हाथ में रख देते हैं। ये दिव्य पत्थर अपने पास सुरक्षित रखना। जब समय का चक्र अपना भयानक रूप दिखाएगा, जब मृत्यु एक मायावी और अजेय शक्ति को अपने साथ ले जाने आएगी, तब यही पत्थर उसके प्राणों की रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल निष्कलंक और पवित्र हृदय वाला ही कर सकता है। मायावी जीव और मृत्यु का व्यापारी सुनकर रघु के होश उड़ जाते हैं। यह वही चेतावनी है जो कुछ ही समय पहले उस काले हंस ने उसे दी थी। बाबा, आपको कैसे पता मेरे पास एक मायावी काला हंस है? और वो मृत्यु का क्या मतलब है? आप कौन है बाबा? वत्स, हर प्रश्न का उत्तर समय स्वयं देता है। आज जो रहस्य तुम्हें अधूरा लग रहा है, वही कल तुम्हारी नियति बदल देगा। बस एक बात कभी मत भूलना, इस संसार में जो आंखों से दिखाई देता है, सत्य हमेशा वैसा नहीं होता। नियति अपना खेल आरंभ कर चुकी है और अब जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। रघु हैरानी से अपने हाथ में रखे उस पत्थर को देखने लगता है। वह कुछ और पूछने के लिए जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाता है, वह अघोरी साधु वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। वहाँ सिर्फ सन्नाटा है। रात का समय। रघु अपनी झोपड़ी में जमीन पर एक फटी हुई चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा है। झोपड़ी के एक कोने में वह मायावी काला हंस शांत बैठा है। तभी रघु के हाथ में बंधा अघोरी साधु का दिया हुआ वह काले और सफेद धातु का पत्थर अचानक एक रहस्यमयी रोशनी से चमकने लगता है। उस पत्थर की चमक से रघु एक बहुत ही गहरे और वास्तविक स्वप्न में चला जाता है। स्वप्न का दृश्य शुरू होता है। यह एक बहुत ही भव्य और सोने से जड़ा हुआ राजमहल है। राज सिंहासन पर एक बेहद दयालु और तेजस्वी राजा बैठे हैं। उनके चेहरे पर प्रजा के लिए प्यार है। यह राजा विक्रम है, लेकिन राजा विक्रम के ठीक सामने उनका मुख्यमंत्री खड़ा है। वह मंत्री कोई और नहीं बल्कि वही क्रूर तांत्रिक भैरव है। भैरव की आंखों में राज सिंहासन को हड़पने का एक खौफनाक लालच है। भैरव, राज्य की यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। प्रजा भूखी मर रही है। क्या कोई उपाय नहीं है? महाराज, मैंने प्राचीन ग्रंथों में एक दिव्य धातु के बारे में पढ़ा है। इसे अमृत कलश की धातु कहते हैं। अगर राज्य का राजा इसे अपने हाथों से स्पर्श कर ले तो ये धरती का सूखा खत्म कर सकती है और जल का स्रोत फिर से फूट पड़ेगा। ये केवल एक राजा के स्पर्श से ही जागृत हो सकती है। क्या ये सच है? अगर मेरे एक स्पर्श से प्रजा की भूख मिट सकती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लाओ, वो पात्र मुझे दो। भैरव वह धातु का पात्र राजा की ओर बढ़ाता है। वह पात्र अजीब तरह की चमक बिखेर रहा है। राजा विक्रम, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, बिना किसी संकोच के अपना हाथ बढ़ाते हैं। जैसे ही राजा के उंगलियों के पोर उस ठंडी और रहस्यमयी धातु को छूते हैं, धातु से काला और गाढ़ा धुआं निकलकर सीधे राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। देखते ही देखते वह तेजस्वी राजा पूरी तरह से एक श्रापित काले हंस में परिवर्तित हो जाता है। मूर्ख राजा, वो कोई अमृत कलश नहीं बल्कि पाताल से निकाली गई श्रापित धातु थी। इसे छूते ही कोई भी इंसान अपनी मानवीय सत्ता खो देता है। अब तुम एक साधारण पक्षी बनकर इस महल से उड़ जाओ। तुम्हारी जगह और इस राज्य की सत्ता अब मेरी होगी। स्वप्न अचानक टूट जाता है। रघु जोर से हाँफते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है। वह तेजी से उठकर बैठता है। हे भगवान, तो वो कोई सपना नहीं था। वो इस पत्थर ने मुझे सच्चाई दिखाई है। रघु तेजी से मुड़कर उस कोने की तरफ देखता है जहाँ वह काला हंस शांत बैठा हुआ उसे ही देख रहा है। तुम कोई साधारण मायावी जीव नहीं हो। तुम ही हमारे महाराज राजा विक्रम हो। और वो तांत्रिक, वो मृत्यु का व्यापारी भैरव है जिसने तुम्हें ये श्राप दिलवाया।
हंस कोई जवाब नहीं देता। रघु को अब पूरा सच पता चल चुका है। वह समझ जाता है कि भैरव उस हंस को क्यों ढूंढ रहा है और अघोरी साधु ने उसे वह लॉकेट क्यों दिया था। यह सिर्फ एक पक्षी की जान बचाने की बात नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के भविष्य की बात है। रघु की आंखों में अब डर की जगह एक पक्का इरादा आ जाता है। अगली सुबह का समय। सूरज निकल चुका है, लेकिन रघु के मन में एक गहरा डर और चिंता है। कल रात के उस खौफनाक सपने के बाद वह जानता है कि हंस की जान खतरे में है, लेकिन उसे पेट भरने के लिए लकड़ियां काटने जंगल जाना ही होगा। महाराज, मुझे लकड़ियां लेने जंगल जाना ही होगा, वरना हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। आप कृपया इस झोपड़ी से बाहर बिल्कुल मत निकलना। वो मृत्यु का व्यापारी भैरव आपकी तलाश में है। मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। हंस अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरता है। रघु भारी कदमों से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद काले कपड़ों में लिपटा हुआ महातांत्रिक भैरव दबे पांव रघु की झोपड़ी में पहुंचता है। उसकी लाल आंखों में एक शैतानी चमक है। भैरव देखता है सामने कोने में वह मायावी काला हंस बैठा है। भैरव को देखते ही हंस की आंखें भयंकर लाल चमकने लगती हैं। फुफकार ले विक्रम। जितना फुफकारना है फुफकार ले। आज तेरी ये राजसी माया मेरे आगे बिल्कुल नहीं चलेगी। बहुत ढूंढवाया है तूने मुझे। इस चंद्र ग्रहण में तेरी ये जादुई ऊर्जा मेरी अमरता का एक लौता जरिया बनेगी। मेरे बिछाए जाल से तू पाताल में भी नहीं छुप सकता था। भैरव एक पिंजरा निकालता है और हंस को उसमें कैद करके और वहाँ से भाग निकलता है। इधर रघु अपने कंधे पर लकड़ियों का भारी गट्ठर लिए वापस लौटता है। झोपड़ी के अंदर का नजारा देखकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोना बिल्कुल खाली पड़ा है जहाँ वह मायावी हंस बैठा था। महाराज विक्रम, आप कहाँ हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे आने तक बाहर मत निकलना। तभी झोपड़ी के पीछे से गांव का एक आदमी कांपते हुए कदमों से अंदर आता है। रघु, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तेरा वो पक्षी चोरी हो गया, और वो जो ले गया वो कोई मामूली चोर नहीं था, साक्षात कोई शैतान था। क्या देखा आपने? कौन था वो? मेरा हंस कहाँ है? काले कपड़े पहने एक बहुत भयानक आदमी था। वो उसे एक लोहे के पिंजरे में कैद करके प्राचीन खंडहर की तरफ ले गया है। लेकिन तू वहां मत जाना, वो हैवान तुझे भी नहीं छोड़ेगा। रघु को समझ आ जाता है कि मृत्यु का व्यापारी तांत्रिक भैरव अपने मकसद में कामयाब हो गया है। वो कोई शैतान नहीं काका, वो तांत्रिक भैरव है, और वो पिंजरे में कोई साधारण पक्षी नहीं, हमारे महाराज विक्रम हैं। मैं उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। रघु की आंखों में अब डर का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ सिर्फ एक सच्चा क्रोध और अपने महाराज को बचाने की आग है। वह बिना एक भी पल बर्बाद किए खंडहर के उस खतरनाक रास्ते की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। पीछे गांव वाला उसे रोकते हुए पुकारता रह जाता है, लेकिन रघु अब किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। शाम का समय। प्राचीन खंडहर के ऊपर आसमान में चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। अग्निकुंड की आग अब बहुत भयानक रूप ले चुकी है। उसी आग के पास लोहे के पिंजरे में वह मायावी काला हंस कैद है। तांत्रिक भैरव अपना आखिरी तंत्र शुरू करने वाला है। तभी जमींदार बलवंत वहाँ आ पहुँचता है। भैरव बाबा, आपका काम तो हो गया। वो जादुई पक्षी अब आपके पिंजरे में है। आपने कहा था कि अगर मैं आपको सही खबर दूंगा तो आप मुझे मेरे वजन के बराबर सोना देंगे। लाओ, मेरा इनाम मुझे दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भैरव बलवंत को घूरता है। इनाम? तू मुझसे सोने का इनाम मांग रहा है बलवंत? तूने जो काम किया है उसकी कीमत चंद सोने के सिक्कों से बहुत बड़ी है। तूने मुझे मेरी अमरता ला कर दी है। हाँ बाबा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरा सोना मुझे दे दो, वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि आप यहाँ खंडहर में इस पक्षी के साथ क्या कर रहे हैं। आप मुझे चुपचाप सोना दे दो। गांव को बताने की धमकी सुनकर भैरव के चेहरे पर एक खौफनाक और कुटिल मुस्कान आ जाती है। तू मुझे धमकी दे रहा है मूर्ख? तू सोना चाहता है ना? तो ले, मैं तुझे इतना ठोस और भारी बना दूंगा कि तू खुद एक कीमती मूर्त बन जाएगा।
भैरव जादुई राख बलवंत के ऊपर छिड़क देता है। अगले ही पल बलवंत पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। भैरव उस पत्थर की मूर्ति को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। वह बिना कोई परवाह किए वापस अग्निकुंड के पास जाकर बैठ जाता है ताकि चंद्र ग्रहण की रोशनी में हंस की शक्तियों को सोख सके। तभी वहाँ रघु हांफता हुआ पहुँचता है। सामने का खौफनाक नजारा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। खंडहर के बीचों बीच अग्निकुंड की आग अब बहुत भयानक रूप ले चुकी है। उसी अग्निकुंड के ठीक सामने महातांत्रिक भैरव अपनी आंखें बंद किए बैठा है। बगल में लोहे के पिंजरे में वह मायावी काला हंस कैद है। पिंजरे के पास ही बलवंत की वह पत्थर की मूर्ति खड़ी है। बस कुछ ही पल और विक्रम, जैसे ही ये चंद्र ग्रहण पूरा होगा, तेरे शरीर की ये जादुई ऊर्जा हमेशा के लिए मेरी रगों में समा जाएगी। अब मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूंगा। साक्षात काल भी अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कुछ भी करके इस शैतान का ध्यान भटकाना होगा। रघु अपनी जान की परवाह किए बिना अग्निकुंड की तरफ दौड़ता है। रुक जा शैतान, तेरे ये नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे महाराज को छोड़ दे। एक कीड़े की इतनी हिम्मत कि वो साक्षात काल के रास्ते में खड़ा हो। तूने मेरी साधना तोड़ी है रघु। अब तू भी इस खंडहर में भस्म होगा। भैरव जादुई राख निकालता है और रघु के ऊपर छिड़क देता है, लेकिन राख का रघु पे कोई असर नहीं होता। ये उस जादुई काले पत्थर का चमत्कार है। ये असंभव है। मेरी बरसों की तांत्रिक विद्या को रोकने वाली ये दिव्य शक्ति इस मामूली लकड़हारे के पास कहां से आई? रघु को अघोरी साधु की बात याद आती है कि यह पत्थर उसे मृत्यु से बचाएगा। तेरी काली विद्या सच्चाई और नियति के आगे बहुत कमजोर है भैरव। आज तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। रघु बिना एक पल गवाए उस जादुई पत्थर की ऊर्जा से पिंजरे से हंस को आजाद कर देता है। महाराज विक्रम, आपके श्राप का समय अब खत्म हुआ। पत्थर की दिव्य रोशनी जैसे ही हंस पे पड़ती है, कुछ ही पलों में हंस रंग बिरंगी रोशनी के साथ अपने असली राजा के रूप में बदल जाता है। तेरी माया को इस पत्थर ने नहीं, तेरे अपने लालच और अहंकार ने तोड़ा है भैरव। जो शक्ति प्रजा की भलाई के लिए नहीं बल्कि मौत का व्यापार करने के लिए इस्तेमाल हो, उसका अंत ऐसे ही राख में मिलकर होता है। राजा विक्रम के श्राप मुक्त होते ही भैरव की बची कुची तांत्रिक शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वह एक बेहद कमजोर बूढ़े और बेबस इंसान में बदल जाता है। अब उसके पास न तो अमरता है और न ही कोई खौफनाक जादू। सच्चाई और नियति ने अपना खेल पूरा कर दिया है। क्षमा करें महाराज, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप ही हमारे राजा विक्रम हैं। अगर मुझसे आपकी सेवा में कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दें। सेवा में भूल? तुमने तो मेरे प्राण और इस पूरे राज्य का भविष्य बचाया है रघु। जब मैं एक खौफनाक रूप में था जिससे हर कोई खौफ खाकर भाग जाता, तब तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे उस श्राप से बाहर निकाला। एक असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो है जिसके पास तुम्हारे जैसा निर्मल और साहसी हृदय हो। ये तो मेरा धर्म था महाराज। किसी भी बेजुबान को तड़पते हुए छोड़कर जाना इंसानियत नहीं है। पर वो अघोरी साधु, वो कौन थे जिन्होंने मुझे ये पत्थर दिया? जब सच्चाई और अच्छाई पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो नियति खुद किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आती है। वो कोई साधारण साधु नहीं बल्कि साक्षात समय के पहरेदार थे। उनका काम पूरा हुआ। अब से तुम इस जंगल में लकड़ियां नहीं काटोगे रघु। जिस इंसान ने अपने राजा की रक्षा की है उसकी जगह इस टूटी झोपड़ी में नहीं बल्कि राजमहल में मेरे साथ है। आज से तुम मेरे मुख्य सलाहकार और इस राज्य के रक्षक हो। रघु खुशी और कृतज्ञता से राजा विक्रम के पैरों में गिर पड़ता है। राजा विक्रम उसे उठाकर गले लगा लेते हैं। दोनों खंडहर से बाहर निकलते हैं और राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं। पीछे खंडहर में वह पापी भैरव अपनी बची हुई जिंदगी अपने ही लालच और अहंकार के बोझ तले तड़पते हुए गुजारने के लिए अकेला छूट जाता है। पास ही बलवंत की वह लालची पत्थर की मूरत खड़ी है जो हमेशा के लिए इस बात का सबूत बन गई है कि लालच का अंत हमेशा भयानक होता है।
इंसान का असली रूप उसके कपड़ों या ताकत से नहीं बल्कि उसके हृदय से पहचाना जाता है। लालच और अहंकार चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और निस्वार्थ प्रेम के आगे उन्हें एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं।